फ्रेंड्स, नॉर्मली हार्ट डिसीज़ जेनेटिकली आता है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रेडिक्ट हार्ट इवेंट्स। कई लोगों को सडनली हार्ट इवेंट्स हो जाती है। तो यूएसए में एक स्टडी प्रेजेंट हुआ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में कि जो लोग नॉन ओ ब्लड ग्रुप है, मीन्स टाइप ए, टाइप बी, ए बी ग्रुप, ब्लड ग्रुप जिसका नॉन ओ है, वो लोगों को हार्ट अटैक का एंड वास्कुलर इवेंट्स का चांसेस 8% ओ ग्रुप से ज़्यादा दिखने लगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना चाहिए। फिर ऐसी स्टडी यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिन में कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई 2017 में। तो 1.36 मिलियन पेशेंट पे उन्होंने ट्रायल किया। तो जो नॉन ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट है, मीन्स टाइप ए, टाइप बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स, उनको 9% हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक आने और हार्ट फेलियर का रिस्क दिखा, वो स्टडी में पुरवार हुआ। और टाइप बी में 15% रिस्क प्रेडिक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल में पब्लिश हुआ है कि भाई ब्लड ग्रुप्स ऑल्सो प्रेडिक्ट योर फ्यूचर हार्ट अटैक। तो जिनका नॉन ओ ब्लड ग्रुप है उनको डरने की बात नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्मोकिंग करते हो या ड्रिंकिंग करते हो तो उसको स्टॉप करना है। आपको फैटी डाइट, फास्ट फूड, नॉन वेज वगैरह बंद करना है। तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। आपका बीपी, डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल में रहे, वैल्यूज़ उसकी नॉर्मल रहे, और प्रॉपरली एवरी ईयरली स्क्रीनिंग कराना है आफ्टर 40, बीपी का, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल का, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का। एंड दूसरी, रक्तवाहिनियाँ डेवलप करनी है ईईसीपी के द्वारा, जिससे आपको फ्यूचर में कोई कार्डियक इवेंट्स हो तो वो फैटल ना हो, आपको मालूम भी ना पड़े। तो रीवास्कुलराइजेशन आपको पहले से करवा लेना चाहिए। जो आपको ऐसा प्रेडिक्शन है कि भाई ए और बी ब्लड ग्रुप में आपका समावेश होता है, और आपको दूसरे पैरामीटर्स जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बैड हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह है, तो आपको प्रिकॉशनरी एंजियोग्राफी की भी कराने की ज़रूरत नहीं है। आप ईईसीपी ट्रीटमेंट से रिवास्कुलराइज कर दीजिए अपने हार्ट को, मल्टीपल कोलेटरल्स डेवलप हो जाएगी, और आपको फ्यूचर में जो ये ब्लड ग्रुप के हिसाब से और जेनेटिक हिसाब से जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का चांसेस है, वो आपका बिल्कुल नहीवत हो जाएगा, और आप हार्ट अटैक फ्री ज़िंदगी जी सकोगे। फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक नहीं आए, इसके लिए आप प्रिकॉशनरी भी ईईसीपी को ले सकते हैं। अदरवाइज़ ईईसीपी, हम हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट एकदम वीक हो जाता है या बाईपास सर्जरी बताते हैं हॉस्पिटलों में, तो हम ईईसीपी उसका ऑल्टरनेटिव में नॉन सर्जिकल यूएसएफडी अप्रूव ट्रीटमेंट है, इसीलिए हम बहुत ऑथेंटिकली देते हैं। हमारे सेंटर हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईईसीपी सेंटर अहमदाबाद में हमारे जो सेंटर्स है उसमें हम पेशेंट्स का ईईसीपी ट्रीटमेंट और उसके जो पैरामीटर्स है, दूसरे हार्ट अटैक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर, उसको कंट्रोल करके प्रॉपर कंसल्टेशन दवाइयों का देके पेशेंट को बिल्कुल हार्ट अटैक फ्री बनाता है। तो ये ब्लड ग्रुप का जो मैटर है वो कभी कभी हमको समझ में आता है कि कई लोग बिल्कुल खान पान में परहेजी रखते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डेवलप न्यू कोलेटरल्स
सो फ्यूचर में आपका एक रिस्क फैक्टर में आप आते हो तो आपको कोई फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना हो, इसीलिए भी ECP आप प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई सर्जरी नहीं है, वार्ड काप नहीं है, USFDA है, अप्रूव्ड है। तो इसको लेना वाजिबी है और ज़रूरी भी है टू प्रिवेंट फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स, बिकॉज इतनी सारी कोलेटरलाइजेशन हो जाती है कि आपका हार्ट एकदम रेज्यूनेट हो जाता है। नमस्कार।